नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं पवित्रा वराडकर आज आपका स्वागत करने जा रही हूँ हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। उससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करें, कुछ कहना चाहूंगी। फ्रेंड्स, सिक्का होता है ना, सिक्का जो होता है वो दोनों का होता है, हेड का भी होता है और टेल का भी होता है। लेकिन वक्त उसका होता है जो पलट कर ऊपर आना जानता है, राइट? सो हमारी जिंदगी में कई सारी चीजें होती हैं जो हमें नीचे गिराती हैं, पीछे धकेलती हैं। लेकिन जिंदगी हर एक को मौका देती है वापस से आगे आने के लिए, वापस से ऊपर उठ के कुछ कर गुजर जाने के लिए, राइट? जिंदगी एक ही बार मिलती है कहना तो गलत है, क्योंकि जिंदगी हर बार मिलती है, हर वक्त मिलती है, हर पल मिलती है। मौत सिर्फ एक बार आती है। यस और नो? लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में फ्रेंड्स हम आपको यही गाइड करने आते हैं कि जब आप मोदी केयर के बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप किस तरीके से बड़ा पैसा इस बिजनेस से कमा पाएंगे। और यही जानने के लिए, यही आपको बताने के लिए आज मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारी आ, हमारे सिर का ताज, पूरे इंडिया की टॉप अर्नर, मोदी केयर की टॉप अर्नर, 1.25 करोड़ महीना कमाती है। उनकी जर्नी एक सिंपल सी हाउसवाइफ से शुरू हुई थी। आज वो खुद एक मास्टरपीस है मोदी केयर का, एक सफलता का ऐसा मास्टरपीस कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ किस तरीके से अपने सपनों को लगातार पूरा करते हुए 1.25 करोड़ महीने की कमाई पे पहुंच सकती है। और आज वो सिर्फ हमारे लिए इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने एक प्रण किया है, 5,000 लोगों को 10 लाख महीना कमाना वो सिखाना चाहती हैं। तो क्या आप उन 5,000 लोगों में से एक है? तो आज का प्रोग्राम आपके लिए है। जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी टॉप अर्नर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को। मैम, वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच। पर क्या बताऊं, आज मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरे से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता आज मैं सेशन कैसे कर पाऊंगी, बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में। माफी चाहती हूँ। मुझे बहुत कुछ ऐसा बताया गया है जो कि मतलब यहाँ तक आ गया है और मुझे आपको बताना है, पर मुझे अभी तक परमिशन नहीं मिली है। और उसके कारण मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्योंकि जो आया है, जो मुझे आपको बताना है, वो सचमुच तूफान ही है। और वो बहुत बड़ा तूफान लाने वाला तूफान है। तो क्या बताऊं, कैसे बताऊं। मैंने ऑडियो तो डाल दी थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि 9 बजे से पहले पहले हमें परमिशन मिल जाएगी आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने के लिए। बट अभी तक वो पोस्टर्स नहीं आए हैं, अभी तक परमिशन नहीं मिली है। मैंने प्रशांत सर को कहा है, जैसे ही वो पोस्टर रिलीज होंगे वो तुरंत निशान जी को कॉल करेंगे, निशान मुझे बताएंगे और मैं आप लोगों को वो तूफान जो है, उस तूफान की जो आहट है, वो मैं सुनाने वाली हूँ। बट फिलहाल मेरे पेट में मुझे दर्द को बर्दाश्त करना होगा, और आप लोगों को भी थोड़ी अपने दिल की धड़कनें संभाल करके रखनी होंगी। सो आर यू रेडी? तैयार हो? एंड प्रे करो कि आज 9:20, 9:25, 9:30, 9:35, 9:40, 9:45, हमारे सेशन से पहले किसी भी टाइम अगर ये आ गया, या नहीं भी आया, 10 बजे भी आया, 10:15 भी आया, हम एक और लिंक भेज देंगे। और आपको आज बताए बिना तो सो नहीं सकते, वैसे भी हम आपको पता है ना हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो आज हम सब इसको लेकर के सोएंगे, इस न्यूज को, तूफानी न्यूज को लेकर के सोएंगे। पर फिलहाल मैं मेरी एलडीपी को कंटिन्यू करती हूँ। और वैसे भी एक बात बताऊं, कुछ भी आए, कोई भी तूफान आए, कोई भी जलवा आए, हमें जो करना है वो तो सेम है। बस किस एक्साइटमेंट के साथ करना है, किस जज्बात के साथ करना है, किस इंटेंसिटी के साथ करना है। वो दूर सफलता जो 1-2 साल दिखती है, उसको 4-5-6 महीने में विजुलाइज करके करना है। बस अंतर तो इतना ही आता है, बाकी तो हमें जो करना है वो सेम है। तो चलो, जो करना है, जो ये तूफान आएगा, ये तूफानी खबर आएगी, उसके बाद भी जो आपको करना है, जिस कहते हैं ना, स्पीड से करना है। तो क्योंकि स्पीड से करना है, इसलिए मैं आपको एक बुलेट दे रही हूँ, मैं आपको एक कारतूस दे रही हूँ, मैं आपको एक कैप्सूल दे रही हूँ कि इस बिजनेस में सक्सेस के लिए शॉर्टकट में क्या करना है। तो अब अगले 6-7 महीने आप दाएं बाएं कुछ मत सोचिएगा। जो आज मैं आपको कैप्सूल दे रही हूँ, बस उस पर टिके रहिएगा, और उसी को जो है अपना, कहते हैं ना, वो अर्जुन की आंख बना के रखिएगा। और बस डिपेंड सिर्फ यही करेगा कि कोई यही काम जो मैं अभी सिखा रही हूँ ये थोड़ा करेगा, कोई उसी काम को ज्यादा करेगा, कोई उसी काम को गहरे जज्बात के साथ करेगा, कोई उसे चलो शौकिया करके देख लेते हैं कि अंदाज से करेगा। और ये ही एटीट्यूड आपकी सक्सेस को डिफ्रेंशिएट करेगा। तो बस आइए, पहले ही प्रॉमिस कर लीजिए कि भैया जो भी आने वाला है, वैसे भी मोदी साहब जो लाते हैं वो किसके लिए लाते हैं? मेरे लिए लाते हैं।
आप सबको अपने आप से ये कहना है कि मोदी केयर जो भी लाता है, समीर मोदी जी जो भी लाते हैं, वो मेरे लिए ही आया है। यही बेस्ट टाइमिंग थी, इससे अच्छी टाइमिंग कभी हो ही नहीं सकती थी, इसका मुझसे ज्यादा कोई फायदा उठा ही नहीं सकता। और मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट यही प्रूव होने वाला है। जो भी व्यक्ति अपने आप से डायलॉग कहता है, वैसे भी वो ही जीतता है। तो बस जो भी आने वाला है वो आपके लिए आने वाला है। इंडिविजुअली आपको अपने आप से कहना है कि वो आपके लिए आने वाला है। सो आर यू रेडी? तैयार हो? आइए चलिए चलते हैं आज के हमारे एलडीपी प्रोग्राम पर, जिसका नाम है बी द मास्टरपीस। हम आपसे बात करते हैं कि बी द मास्टरपीस का क्या मतलब क्या है। मैं मास्टरपीस हूं, जैसा कि पवित्रा जी ने कहा। बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन किया पवित्रा जी। आप भी कविता की तरह बात करते हो, ऐसे इतनी लय होती है आपकी बातों में कि मन करता है सुनते ही चले जाएं, सुनते ही चले जाएं। एक बार जोरदार तालियां मैं पवित्रा जी के लिए बजाना चाहूंगी। और यस, मैं मास्टरपीस हूं। किसका? मोदी केयर का। किसने बनाया मुझे? मोदी केयर ने बनाया मुझे। किसका प्रोडक्ट हूं मैं? मोदी केयर का। जितने भी अचीवर्स हैं मोदी केयर में, वो किसके प्रोडक्ट हैं? मोदी केयर के। हम सब मोदी केयर के बनाए हुए मास्टरपीस हैं। और हम वो मास्टरपीस बनना चाहते हैं। ये चाहत किसकी थी? हमारी। इरादा किसका था? हमारा। मोदी केयर ने जब हमें वो काटने, छाटने, तराशने के लिए जो कुछ भी किया, उसका वेलकम किसने किया? हमने। ये वेलकम ही है, ये दिल से सरेंडर हो जाना, समर्पित हो जाना कि कर लो हमारा जो करना है, बस हमें सफलता दिला दो, बस हमारे सपने पूरे करा दो। ये जो काम है ना, ये जो एहसास है ना, ये जो डेडिकेशन है ना, यही हमें आगे बढ़ाता है। तो आइए चलिए मोदी केयर के मास्टरपीस बनने के लिए तैयार हो जाइए। सो आर यू रेडी? तैयार हैं? अब जब मास्टरपीस बनना है तो हमें सक्सेस को मास्टर करना है। और सक्सेस जो है ना, वो एक आर्ट है। साइंस तो है, पर जो सक्सेस का साइंस है ना, उसकी टेकन केयर मोदी केयर कर ले रहा है। वो जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो जो डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो जो डिलीवरी है, वो जो लॉजिस्टिक है, वो जो फाइनेंसेस है, वो जो टैक्सेशन है, वो सब कुछ जो है वो मोदी केयर कर ले रहा है। सक्सेस के साइंस को मोदी केयर में, मोदी केयर कंपनी ने संभाल रखा है। हमें इसका जो आर्टिस्टिक पार्ट है ना, सक्सेस का जो आर्ट है ना, उसको मास्टर करना है। जो जितनी जल्दी मास्टर करेगा, जो जितनी ज्यादा मास्टर करेगा, जो जितनी ज्यादा अच्छे से मास्टर करेगा, जो जितने ज्यादा लोगों से मास्टर कराएगा, जो जितने ज्यादा लोगों को मोदी केयर का आर्टिस्ट बनाएगा, वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होता चला जाएगा। तो आइए नट शेल में जानते हैं कि सक्सेस जब आर्ट है तो उसको जो मास्टर करना है, तो मास्टर करने की जब बात आती है तो भैया डेफिनेटली वो कला है। तो हमें कुछ कला है जो सीखनी है। 6 एसेंशियल स्किल पर आज मैं डिटेल में बात करने वाली हूं, बट बहुत प्रिसाइज बात करने वाली हूं। आपको लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है, आप इस कैप्सूल को फॉलो करके भी जो तूफान आने वाला है ना, उस तूफान का तूफानी फायदा उठा सकते हो। तो आइए चलिए 6 एसेंशियल स्किल की अगर बात करें, पहली स्किल है ड्रीमिंग। सपने देखना, कैजुअली नहीं देखना, आर्ट की तरह देखना, उसमें मास्टर होना, उसको और इम्प्रूव करना, और इम्प्रूव करना। सपनों के हम काम नहीं आए, सपने हमारे काम आए, ऐसे सपने देखना। उतना आर्ट को मास्टर करना है कि हमारे सपने हमारे लिए काम करने लगे। हमारा काम हमारे लिए काम करता है, पर क्या हो अगर हमारे सपने हमारे लिए काम करने लगे? तो सपनों को उतनी एनर्जी दे देना कि वो हमारे लिए चलने फिरने, बात करने, हमें अच्छे अच्छे लोगों से मिलाने, हमारे नीचे बहुत सारे एलपीबी लैग बनाने, जीआरडीडी बनाने, हमारे नीचे बहुत सारे लोगों को सफलता दिलाने का काम हमारे सपने करने लगे। वो एक आर्ट है, उस पर हम बात करेंगे। फिर शेयरिंग एंड सेलिंग जो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। तो हमें शेयरिंग और सेलिंग का क्या करना है, इस आर्ट को कैसे मास्टर करना है, और कैसे ऐसे मास्टर करना है कि हम दूसरों से डुप्लीकेट भी करा सकें, इस पे हम काफी बात करेंगे। लिस्ट मेकिंग एक आर्ट है, हम उस पर बात करेंगे। इनवाइटिंग एक आर्ट है, प्रेजेंटेशन एक आर्ट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्ट है वो है लीडरशिप डेवलपमेंट। अगर इन 6 एसेंशियल स्किल को आपने मास्टर कर लिया और फिर वो स्किल्स को एग्जीक्यूट किया, उनको काम में लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बनाए रखी, वो ज्यादा बार किया, ज्यादा देर किया, ज्यादा लोगों के साथ किया, तो आपकी बड़ी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। बट कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि अच्छा, क्योंकि देखो इंटरनेट पे जाओगे, भरा पड़ा है ज्ञान, डायरेक्ट सेलिंग पे ज्ञान भरा पड़ा है। बहुत बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, और अभी तूफान आया है, अब इस समय में क्या करूं? तो मैं आपको प्रिसाइसली बता रही हूं कि आपको इस समय क्या करना है। जब भी कोई तूफान आए ना, तो बैक टू बेसिक चले जाओ। जब भी कोई मोमेंटम आए, जब भी कोई सपना देखो, जब भी कोई नया लेवल अचीव करना है, जब भी कोई भी लीप लेनी है, कोई छलांग लेनी है, कोई कोई अंदर से एकदम से आग सी लग गई है और उस आग को ठंडा नहीं होने देना, उस आग को अपने लिए काम में लेना है,
तो बैक टू बेसिक पे चले जाओ और इन 6 एसेंशियल स्किल पर ज्यादा से ज्यादा काम करो। जो कुछ भी आया होता है वो आपके फायदे का साबित हो जाता है। तो आइए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आता है ड्रीमिंग। कैजुअल ड्रीमिंग नहीं करनी है। आज सोचा ये चाहिए, कल सोचा ये चाहिए, वो भी सोचते रहो, उसकी सोचने की मनाही नहीं है। सपनों के घोड़े दौड़ाए जाओ, दौड़ाए जाओ, दौड़ाए जाओ, दौड़ाए जाओ, पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि डेयर टू डिसाइड। कुछ 4-5 चीजों पे फोकस करो। हमें रोज कुछ अलग चाहिए होता है। आज कोई भी टीवी सीरियल देखा, आज कोई भी मूवी देखी, कोई नई कार देखी, कोई नई ज्वेलरी देखी, हमें पसंद आती है, बहुत अच्छी बात है। वही लोग डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होते हैं जो कि चीजों को पसंद करते हैं, जो वो लक्ष्मी आएगी उस लक्ष्मी से कुछ खरीदने का इरादा बनाते हैं, वही लोग सफल होते हैं। तो डेयर टू डिसाइड। कुछ 4-5 चीजों पे टिको। कुछ ऐसी चीजों पे टिको जो कि आपके मतलब ड्रीम ऐसा हो जो आपके डियरेस्ट से कनेक्टेड हो, जिनको आप प्यार करते हो, जिनके लिए आप एक्स्ट्रा माइल चलने को तैयार हो जाओगे, जिनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। ऐसे अपनों से रिलेटेड कुछ सपने डिसाइड करो। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्यार हम सब अपने अपनों से करते हैं, पर केयर का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। हमें उस केयर के स्टैंडर्ड को हाई करके डेयर करना है, डिसाइड करने के लिए कि भैया हमारे क्या सपने हैं। हम अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हम अपनी जो धर्म पत्नी है, जिसको महारानी बना के लाने का वादा करके आए थे, उसको नौकरानी बना के तो नहीं रखना चाहते। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उसे कैसे महारानी बनाएंगे, हम कैसे अपने पेरेंट्स के लिए उनकी सेवा कैसी करेंगे, उनका कमरा कैसा होगा, उन जिस गाड़ी में वो घूमेंगे वो गाड़ी कैसी होगी, मेरे बच्चे जिस गाड़ी में स्कूल कॉलेज जाएंगे वो गाड़ी कैसी होगी, जिस घर में वो रहेंगे वो घर कैसा होगा, हम कैसी लाइफस्टाइल लीड करेंगे। इसके लिए थोड़ा अपने स्टैंडर्ड को रेस करो और डेयर टू डिसाइड। सबसे पहले डिसाइड करो कि आपका परिवार कैसी लाइफस्टाइल लीड करेगा। आपकी जिंदगी का कोई मकसद ढूंढो। आप क्या करना चाहते हो, आप किन लोगों को जो है वो क्या भला करना चाहते हो, क्या चैरिटी करके जाना चाहते हो, कोई अंध आश्रम खोलना चाहते हो, कोई वृद्धाश्रम खोलना चाहते हो, या कोई स्कूल बनाना चाहते हो। अपनी लाइफ का क्या पर्पस है, क्या चीज है जो आपको बहुत खुश करेगी। इन सब बातों को सोचते हुए थोड़ा बड़ा सा सपना जो है वो लेना है आपको। वो पहला काम है। दूसरी बात आती है डेयर टू विजुअलाइज। खाली डेयर कर लिया, अच्छा कल होगा देखेंगे, कभी वंस अपॉन ए टाइम कभी उस सपने के बारे में सोच लिया, उसको कागज पे लिख लिया एंड दैट्स इट। नहीं, उस सपने में घुसना होगा। अपनी सारी की सारी इंद्रियों को इन्वॉल्व करके उस सपने में घुस जाना होगा। आपको सोचना होगा कि जब वो सपना पूरा हो रहा है तो कैसी खुशबू आ रही है, कानों में आपकी क्या आवाज सुनाई दे रही है, जीभ पर आपके क्या टेस्ट आ रहा है, क्या है जो कि स्किन में आपको मतलब वो फील हो रहा है, क्या है जो आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है। आप उस सपने के बारे में सोचो सोचो। सपनों में टाइम इन्वेस्ट करना बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि हम सबको करना है। तो हमें डेयर करना है विजुअलाइज करने का। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचने लगते हैं, फिर कहते हैं अच्छा पहले चेक आने लगे फिर सोचेंगे। नहीं, आप जब थोड़ी देर शांति से बैठ के प्रैक्टिस 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 करोगे ना, तो विजुअलाइजेशन होने लगेगा। इतना मुश्किल नहीं है, पर उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, टाइम इन्वेस्ट करना होगा। फिर आता है डेयर टू डिक्लेयर। जब ड्रीमिंग के आर्ट की बात आती है तो डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जब तक मुंह से बोलोगे नहीं लोगों को कि मैंने तो फैसला कर लिया है, मुझे वर्ल्ड का, मुझे इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव, सबसे वैल्यूबल जो डायलॉग लगता है ना, वो है मैंने तो फैसला कर लिया है। मैंने तो फैसला कर लिया अपने हस्बैंड को मर्सिडीज कार दूंगी। मैंने तो फैसला कर लिया बच्चा जब स्कूल जाएगा तो उसको इस गाड़ी में भेजूंगी। मैंने तो फैसला कर लिया हेलीपैड वाले घर में रहूंगी। मैंने तो फैसला कर लिया बेटे की शादी होगी तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। फैसला 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 फैसला। आपके हौसला और फैसला, बस दो ही चीजें चाहिए होती हैं, बाकी अभी क्या है कोई मायने नहीं रखता। तो डेयर टू डिक्लेयर। खुल के बोल दो, वाइल्ड। कोई आपका गला नहीं काटने वाला, पूरा होता है पूरा नहीं होता है। जो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जिसने कायनात ने सुन लिया वो आपका सब कुछ बना सकती है। तो फिर जो डिसीजन में कोई रिस्क ही नहीं है, जो एक्शन में कोई रिस्क ही नहीं है, खुल के बोलो ये चाहिए ये चाहिए, ये होगा ये होगा, मैंने फैसला कर लिया मैंने फैसला कर लिया। जगह जगह पोस्टर लगा दो, हर जगह अफर्मेशन कर दो, सुबह शाम लिखने लगो। हर वो तरीका जितनी ज्यादा बार मुंह से निकालोगे, कहते हैं एक झूठ 100 बार बोला जाए ना तो सच हो जाता है। तो आप मान करके चलो कि चाहे झूठ भी लग रहा है ना, बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल खुद ही हंस रहे हो कि क्या पागल हूँ क्या, मर्सिडीज बेंज दूंगी, दोपहर में 2 घंटे सोती हूँ, बोलना आता नहीं, सिर पे घूंघट है, बच्चा छोटा साथ है, घर में कोई साथ दे नहीं रहा है, और मैं मर्सिडीज बेंज अपने हस्बैंड को दूंगी, ही मन में आवाज ये आ रही है। फिर भी बोलने से क्या फर्क पड़ता है, फिर भी बोल करके देखो। तो डिसाइड टू डिक्लेयर। उस झूठ को जो अभी आपको झूठ लग रहा है उसे सच बनाने का तरीका यही है, डिसाइड टू डिक्लेयर। और फिर आर्ट ऑफ ड्रीमिंग की बात आती है तो आता है डेयर टू लिव योर ड्रीम्स। सपने देख रहे हो भविष्य के, पर जीना है उनको आज।
आपका वो सपना पूरा होगा जब आप उस अपनी पसंद की अपनी मर्सिडीज कार में बैठोगे तो कैसे पैर अंदर डालोगे, कैसे अपने आप को गर्दन कैसी होगी आपकी, आपके हाथ ऐसे रखे होंगे या ऐसे रखे होंगे या ऐसे रखे होंगे, वो जो सामने गुड्डा है वो ऐसे 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 कर रहा होगा, या शिरडी के साईं बाबा बैठे होंगे, या वो जीसस क्राइस्ट का वो क्रॉस लटक रहा होगा। आपको पता है आप क्या चाहते हो, बट उस सपने को कल नहीं जीना है, फ्यूचर में नहीं जीना है, उस सपने को आज जीना है। और जब आप उस सपने को आज जीने लगोगे तो बिलीव मी वो करने लगोगे जो वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है। आपको देख करके ही एक ऐसा पॉजिटिव ओरा बनेगा कि उस ओरा में हर कोई रहना चाहेगा, हर कोई जीना चाहेगा, और फिर आपको अच्छे से अच्छे लीडर मिलेंगे और बात बढ़ जाएगी। देखिए एक बात समझिए, लीडर मूविंग होना चाहिए। खड़े हुए लीडर को कोई कैसे फॉलो करेगा, लीडर वो है ना जिसको कोई फॉलो करे, पर अगर खुद खड़े हो तो कोई फॉलो कैसे करेगा। तो लीडर को मूविंग होना चाहिए। आज एक सपना पूरा हो गया, दूसरा सपना बनाओ, तीसरा सपना पूरा हो गया, चौथा सपना बनाओ, लगातार अपने सपनों को लेकर के आगे बढ़ते चले जाओ। आपको फॉलोअर्स, आपके जैसे सपने देखने वाले मिलते चले जाएंगे। वो कब में कब कारवा बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ड्रीमिंग का जो ये आर्ट है, मैं इस पे हमेशा बात करती हूँ, पर इस पे प्रैक्टिस करनी जरूरी है। बार बार ये बड़ा इग्नोर्ड सा एक्शन है जिसको हम करना, डेमो कर लेंगे जाकर के, अपॉर्चुनिटी दिखा देंगे, इवेंट अटेंड कर लेंगे, पर सपने अच्छा चलो कल देखेंगे, नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले देखना है। फिर बात आती है शेयरिंग करनी है, सेलिंग करनी है। क्या क्या शेयर करना है, सेल करना है, इस बात को समझिए। सबसे पहले जो हमें शेयर करना है वो है विजन। देखिए जब मोदी केयर के 8 प्रोडक्ट थे ना, उस समय मैं ये कहा करती थी कि देख लेना समीर मोदी जी ने फैसला किया है कि 4000 प्रोडक्ट लाएंगे, क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ लिया था कि दूसरे देशों में 4000 प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू मूव होते हैं, कार भी मूव होती है। तो मैंने अपने आप एक उस बूंद, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, जो बूंद मिली, उस बूंद का मैंने समुद्र बनाया कि देख लेना मोदी साहब भी 4000 प्रोडक्ट लाएंगे, सुई से लेकर के कार तक जो है वो मोदी केयर में अवेलेबल होगी, और डाउनलाइन के डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन के घर में शादी हो रही होगी, और पेप्सी पी रहे होंगे लोग, और अपलाइन 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 सबको बीवी मिल रहा होगा। क्या था ये, इसको कहते हैं विजन। हम जब शुरू हुए तो एक फॉर्म भरने के लिए भी 35 किलोमीटर दूर ऑफिस जाना पड़ता था। खाली 8 प्रोडक्ट थे, एक प्रोडक्ट लेना हो तो 35 किलोमीटर दूर जाना होता था। और दिल्ली के अलावा किसी शहर में किसी को कोई प्रोडक्ट लेना हो तो दिल्ली से ऑर्डर मंगाना होता था। 10,000 रुपए का मिनिमम ऑर्डर था, 7.5% का कुरियर चार्ज था, 3% की ऑक्ट्राई थी। उस समय कोई ये कहता, कोई ये समझता, कोई ये सोचता कि सारे हिंदुस्तान में नेटवर्क होगा, उसके लिए क्या चाहिए? वो चीज जो अभी इम्पॉसिबल दिख रही है, पर जो आपको पता है भविष्य में हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उसी डायरेक्शन में चलते चलते, उसी को तो विजन कहते हैं। उस बूंद को समुंदर बना देने को तो विजन कहते हैं। ये कि आज मेरा बेटा परेशान हो रहा है, आज मैं उसको रोते हुए को, टॉम एंड जेरी का उसका टीवी चल रहा है, वो सीरियल मैं उसको बंद करवा के लेकर के जा रही हूँ, पर बच्चा कल तेरे पास ना 150 इंच की स्क्रीन होगी तेरे घर पे, और कोई टॉम एंड जेरी की ऐसी सीडी नहीं होगी जो तेरे पास नहीं होगी। दुनिया का कोई टॉय ऐसा नहीं होगा जो तेरे पास नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? विजन। आज मुझे बोलना नहीं आता, आज मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, पर मैं कल खड़ी होंगी और 10,000 लोग खड़े होकर के मेरे लिए ताली बजा रहे होंगे। वो सोचना, ये क्या है? विजन। तो सबसे पहले वो खुद विजुअलाइज करना है, वो विजन आपके पास होना चाहिए कि जो कुछ आज मैं कर रहा हूं उसको करते हुए मेरा कल क्या होगा, और फिर उस विजन को शेयर करना है, अपने पास नहीं रख लेना है। डरना नहीं है कि लोग पागल कहेंगे, कहने दो। आप जो भी देख रहे हो अपना भविष्य, उस भविष्य को लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि लोग आपको शुरू में कहेंगे पागल है पागल है, बाद में सोचेंगे यार ये तो कर लेगा, इसका तो हो जाएगा, मैं भी इसके साथ चल लेता हूँ। आप जब बार बार अपने विजन को शेयर करते हो ना, आप पावरफुल दिखने लगते हो। हमें यहाँ पावरफुल दिखने के लिए वो 6 पैक 8 पैक एप्स तो बनानी नहीं है, हमें तो अपना विजन बताना है, बड़ा विजन बताना है। तो जब हम विजन शेयर करते हैं, अब अक्षय दत्ता कहती है मेरा आइलैंड होगा, मेरा हेलीपैड होगा, क्या अभी है? नहीं है, पर उनका विजन है। तो विजन को दिखा दिखा करके वो बड़ी हो गई हैं, वो लोगों के दिलों में बड़ी हो गई हैं। यही आपको करना है, आपको अपना विजन शेयर करना है लोगों के साथ, कंपनी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, मोदी केयर के बारे में, जो भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी पॉजिटिव आता है उसको एक्सेप्ट करना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, दिमाग में आ भी रहा है ना तो कोई बात नहीं कि मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर अगर समीर मोदी जी ने अपना नाम दिया है, लाखों करोड़ों हजारों खरबों रुपए लगा रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा कर ही देंगे, मेरे को तो बहती गंगा में बहना है, चलो जी बोलना शुरू कर दो। फेक इट टिल यू मेक इट। आपको अपना विजन शेयर करना है, सेल करना है, आपको प्रोडक्ट शेयर करना है, सेल करना है। जब 5,000 रुपया कमाने के लिए भी 5,000 का प्रोडक्ट सेल करना है, 10,000 रुपया कमाने के लिए भी 10,000 का प्रोडक्ट सेल करना है, 10 लाख रुपया कमाने के लिए भी 5,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करना है, तो क्या हम इतने गए बीते हैं कि 5,000 रुपए की प्रोडक्ट की शेयरिंग नहीं कर सकते?
अगर हम प्रोडक्ट शेयर नहीं करते हैं ना, उसका मतलब ये है कि हमें हमारी अपॉर्चुनिटी पे वो मान नहीं है, वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, वो हम कहीं अपने आप को हल्के में ले रहे हैं, कहीं इस अपॉर्चुनिटी को ना हम थोड़ा लो करके देख रहे हैं हमारे पे, वो हम वो पैशन नहीं है, वो जुनून नहीं है। किसी भी गिलास से जग में पानी भरो, पानी भरो, पानी भरो, पानी भरो, भर जाएगा, फिर क्या होगा, और पानी भरो तो छलकेगा ही ना। तो अगर आप में वो एंथु ही नहीं है कि वो छलकने लगे, तो बिना एंथुजियाज्म के तो पैशन आएगा नहीं, बिना पैशन के कन्विक्शन नहीं आएगा, बिना कन्विक्शन के कोई कन्विंस नहीं होने वाला। तो हमें प्रोडक्ट सेल करना है अपने उस पर्सनल ग्रोथ के लिए, जो पर्सनल ग्रोथ जहां भी चली जाए, आप जहां जाके खड़े हो जाओ, वहीं लोग आपके चारों ओर, जिसको कहो ना, वो आपके उसमें औ में आने लगे, आपको पसंद करने लगे, और जो आप कर रहे हो वो करने के लिए इंस्पायर होने लगे, जो आप बन गए हो वो बनने के लिए इंस्पायर होने लगे। हमें प्रोडक्ट सेल 100 पीवी करने, मतलब हर किसी को 100 पीवी की सेल जितना सेलिंग करना सीखना ही सीखना है। ये एक आर्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं। अपने अपने अपलाइन के साथ एक दिन लेकर के बैठोगे ना, तो 4-5 घंटे में सिखा देंगे कि भैया कैसे तुम 100 पीवी कर सकते हो। ये जरूर से सीखना है। फिर बात आती है शेयर करनी है अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्ट तो फिर भी हाथ पे दिखता है कि जी ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये हमारा है, ये हमारा है। अपॉर्चुनिटी तो हवा में है, वो तो टेंजिबल नहीं है। तो उसको शेयर करना जो है, वो लगता है अच्छा पहले तो प्रोडक्ट शेयर कर लेती हूँ, बाद में देखूंगी, अपॉर्चुनिटी के लिए अपलाइन आएगा वो समझाएगा, या ऐसा टल जाती है चीजें। टालना नहीं है। जिस किसी व्यक्ति ने जितनी जल्दी, मेरे जितने भी टॉप अचीवर है ना, बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, मेरे जितने भी टॉप अचीवर है, उनके लिए मैंने एक भी प्लान प्रेजेंटेशन नहीं किया है। मेरे लिए भी किसी ने नहीं किया है, मैंने अपना प्लान प्रेजेंटेशन खुद नहीं किया था। तो क्या प्रूव होता है कि वो व्यक्ति जो जल्दी से जल्दी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने लगता है, वो सफल होता है। तो उसके लिए किसी का इंतजार नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ, मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस सिर्फ 5,000 शब्दों का खेल है। कितना भी ढूंढ लो, 5,000 एक शब्द नहीं मिलेगा। तो अगर बैठ करके ये हमारे प्रेजेंटेशन होते हैं, एसपीबीएम की मीटिंग्स होती हैं, आपके अप्लायंस की मीटिंग होती है, ये लीप पर मीटिंग होती है, शब्द अपने कान में जाने दोगे, जाने दोगे, जाने दोगे, जाने दोगे, तो फूल यहाँ से झड़ेंगे ही झड़ेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हमें अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, ये सीखना है। इसके लिए टीटीटी अटेंड करो, फुल डे वर्कशॉप अटेंड करो, स्क्रिप्ट अपने अपलाइन से मांगो, उस स्क्रिप्ट पे बैठ करके प्रैक्टिस करो। मेरे को बात करनी नहीं आती थी, मैंने स्क्रिप्ट बनाई, नमस्कार जी, ये लाभ 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 याद करके बोला, तो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे लोग जो जब अपना नाम लेते थे तो थूक के साथ ना अपना नाम गटक लेते थे। मेरा नाम शाह है, अनिला तो छूट गया, खाली शाह मुंह से निकला, अनिला जो है वो थूक के साथ अंदर चला गया। और बाद में मैंने उनको 500 लोगों के साथ प्रेजेंटेशन करते भी देखा है। तो अभी आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सीखने पे उतर आओ तो 2 दिन का काम है, ज्यादा दिन इसमें लगने वाली बात नहीं है। स्क्रिप्ट हमारी रेडी है, जिस चीज की स्क्रिप्ट चाहिए आप अपने अपलाइन को कॉल करोगे, हम तक कॉल आएगा, हम आपको हर चीज की स्क्रिप्ट दे सकते हैं। बस उसको उठाओ, रटो, प्रैक्टिस करो, सारा खेल प्रैक्टिस का है। फिर बात आती है इवेंट सेल करनी है, टिकट सेल करना है। एक ये बड़ा इग्नोर्ड स्किल है जो मोदी केयर में या डायरेक्ट सेलिंग में जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रहती है। वो है लोग प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी सेल कर लेते हैं, पर इवेंट्स, अच्छा मैम अभी तो एमएलसी का ही खाली है, पेड इवेंट का क्या करेंगे, अभी तो एमएलसी में भीड़ नहीं होती, वो भी तो इवेंट फ्री है, कोई फ्री में ही नहीं आता, तो पैसा देके कैसे आएगा। ये सबसे बड़ी मिथ है डायरेक्ट सेलिंग की। फ्री की चीज नहीं बिकती है, पर जब आप टिकट लेकर के 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपए का टिकट लेकर के जाते हो ना, वो इवेंट सेल होती है। एक सक्सेसफुल नेटवर्कर वो है जिसकी जेब में हमेशा किसी न किसी अगली इवेंट का टिकट हो। आप अपनी जेब टटोलो और देखो कि क्या आपके पास अगली किसी इवेंट का टिकट है। अगर नहीं है तो तुरंत अपने अपलाइन को कॉल करो कि नेक्स्ट मीटिंग कब हो रही है, मैं उस मीटिंग में आना चाहता हूँ। और अगर अपलाइन के कोई मीटिंग नहीं हो रही ना, खुद किसी ना किसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर लो। 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोगों की भी इवेंट पेड की जा सकती है, 50, 25, 100 रुपए का टिकट लगा करके की जा सकती है। जस्ट मेक श्योर कि जैसे हम कहते हैं ना कि रोज एक प्रोडक्ट सेल करना है, ऐसे ही रोज एक टिकट बेचने का रखो। नहीं, अगर आप सक्सेस पालो, सिंपल सा रूल है, अगर आपकी टीम में 100 टिकट जाते हैं हर महीने पेड 100-200 रुपए के, तो आपका 1 लाख रुपए का चेक आता हो, सिर्फ 100। तो इतनी मुश्किल बात नहीं है, पर वो 100 एक दिन में नहीं हो जाएगा। पहले दिन 1 होगा, दूसरे महीने शायद 5 होगा, उसके अगले महीने शायद 10 होगा, फिर 12 होगा, 13 होगा। पर अगर आप लगातार ये काम करते रहे तो फिर 1 लाख रुपए का चेक कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें टिकट्स जो है वो सेल करना सीखना है। और फिर फाइनली आती है हमें सक्सेस सेल करनी सीखनी है। हमें नाम ना ऐसे टिप्स पे रटे होने चाहिए कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेसफुल है, ये डॉक्टर सक्सेसफुल है, ये ब्यूटिशियन सक्सेसफुल है, ये इंजीनियर सक्सेसफुल है, ये आर्मी मैन सक्सेसफुल है, ये बिजनेसमैन सक्सेसफुल है, ये मोबाइल रिपेयर की शॉप वाला सक्सेसफुल है। हमारी कनेक्ट में सब आता है और हम लगातार परिवर्तन, सारे प्लेटफॉर्म पर परिवर्तन किए जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी सक्सेस स्टोरी बताता है। हम उस समय क्या नोट्स बना रहे होते हैं,
हमारे पास 100-200 नाम और उनकी सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए, जो कि मोदी केयर में सक्सेस है। आप लोग नसीब वाले हो, जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे पास सक्सेस नहीं थी बेचने के लिए, हमने कहानियां बना बना करके सक्सेस की बेची। आपके पास लाइव सक्सेस स्टोरीज हैं, आप उन सक्सेस स्टोरीज को याद कीजिए और दिल से, जैसे बस वो आज अक्षय दत्ता जैसे आप ही की बहन हो, आप ही की बेटी हो, सुरेखा भार्गव आप ही की माँ हो, निशांत भार्गव आप ही का भाई हो, ऐसे इस अपनेपन के साथ ये सक्सेस स्टोरी सुनाओ कि बस ये सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी सुनाओ और अपनी सफलता की कहानी बनाओ, सफलता की कहानी सुनाओ और अपनी सफलता की कहानी बनाओ। यही है शेयरिंग एंड सेलिंग स्किल। ये भी स्किल है। स्किल के साथ गुड न्यूज पता है क्या है? मैंने वो क्रोशिया करना सीखा, तो पहले दिन तो कोई कितना भी बता दे, थ्योरी में किताब में कोई कितना भी बताएगा कि शटल ऐसे चलता है, क्रोशिया ऐसे चलता है, सिलाई ऐसे चलती है, क्या किताब से आप स्किल सीख सकते हो? नहीं। क्या आप स्विमिंग को थ्योरेटिकली सीख सकते हो? जूम पर स्विमिंग सीख सकते हो? नहीं। आपको पानी में उतरना पड़ेगा और फिर उतरते उतरते ही सीखा जाता है। तो ये सारे जो काम है ये करते करते ही सीखे जाते हैं। तो ये नहीं है कि इनको करते पहले हम सीख जाए, हम साल भर लगा दें फिर हम काम पे लगेंगे। जितनी जल्दी काम पे लग जाओगे, आपको फील्ड और प्रैक्टिस, अभ्यास प्रयास, अभ्यास प्रयास, अभ्यास प्रयास, ये जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा सफलता जो है आपको मिलेगी। तीसरी बात आती है लिस्ट मेकिंग। अगेन ये एक ऐसा आर्ट है जो एक डायरेक्ट सेलर को आना ही चाहिए, जो जितनी जल्दी इस बात को मान लेगा। जब हम ज्वाइन करते हैं, हमसे हमारा अपलाइन कहता है मेमोरी जॉगर बनाओ, वो काम एक तो टालना नहीं है। ये आज ये इग्नोर करने वाला काम नहीं है कि अच्छा ठीक है कल बना लेंगे, मोबाइल में है तो सही, अभी उसको भी कॉल करना है उसको भी कॉल करना है, बस दिमाग में हम दिमाग यूज नहीं करना है लिस्ट मेकिंग के मामले में। आपको प्रॉपर एक मेमोरी जॉगर उठा करके उसमें नाम, नंबर, उनका प्रोफेशन, उनकी हॉबीज, उनसे आपका क्या रिलेशन है और रिमार्क का कॉलम बना के रजिस्टर लेकर के चालू हो जाना है। और इग्नोर नहीं करना है, डू इट नाउ के प्रिंसिपल पे करना है। मेरी और अरुण जी की सक्सेस का सीक्रेट मैं बता दूं, हम जिसकी भी किसी की भी ज्वाइनिंग कराते थे ना, उसको कहते थे अगले दिन का ब्रेकफास्ट हम आपके पास करेंगे, पर सिर्फ उपमा खाएंगे, उपमा के अलावा कोई भी चीज बनाओगे खाएंगे नहीं। फिर वहां चले जाते थे, 2.5-3-4 घंटे भी बैठना पड़े ना, अच्छा अपने कार्ड्स उठा के लाओ, अपनी डायरी उठा के लाओ, ये उठा के लाओ, वो उठा के लाओ, उनके पास बैठ करके 100-200 नामों की लिस्ट बनवाते थे। जब हम नामों की लिस्ट बनाते थे तो देखो सबसे पहले लोग प्रीजर्ज करते थे, मैं उसको जानता हूँ, मेरा चाचा वो है, उसका साला वो है, पर वो तो करेगा नहीं, वो तो स्मार्ट है, वो तो डल है, उसका तो ऐसा है, वो तो अमीर है, वो तो गरीब है। हम सबके खुदा सबके भगवान बन जाते हैं। हमें प्रीजर्ज नहीं करना है। हम क्या सोचते हैं हमें तो समझ में आ गया पर दूसरों को समझ में नहीं आएगा, या हमें तो इसकी जरूरत है दूसरों को इसकी जरूरत नहीं है। किसी ना किसी कारण से हम वो छटनी कर देते हैं। वो छटनी नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं, मैं अमिताभ बच्चन के घर गई हूँ उसका नंबर लेने के लिए, उसको बिजनेस समझाने के लिए, मैं सनी देओल के घर गई हूँ, धर्मेंद्र के घर गई हूँ, मैं हेमा मालिनी जी के घर गई हूँ। मेरे को ये पक्का पता है कि अगर किसी दिन मैं इनको मिल गई ना, इनकी किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि हमेशा हमें ऐसे हाथ समझना है, हम ऐसा तो हाथ कर ही नहीं रहे। हम किसी से कुछ मांग तो रहे नहीं। आज अमिताभ बच्चन जी को मैंने बिजनेस समझा दिया होता तो कंपनी के टॉप अर्नर वो होते, उनको डेफिनेटली ठंडा ठंडा कूल कूल ऐड तो नहीं करना पड़ता, लाइफ सेट होती है उनकी। तो आपको प्री जज नहीं करना है, छोटा नहीं सोचना है नंबर में। आपको 10-20 नाम लिख करके ना बंदा कहने लगता है ओ चलो अब पहले इनको इनवाइट करता हूँ फिर देखूं तो सही रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। दैट्स द ब्लंडर। अगर आप 200 नाम लिख करके चालू हो गए, शुरू के 25-30 लोगों ने ना कर भी दी ना, तो आपको पता है कि 170 नाम और बाकी हैं। और 20-25 नामों से अगर शुरू हो गए, फ्लॉप केस। आपके 20-25 नामों में से जैसे ही मना हुआ कि नहीं भैया हमें नहीं, हम इंटरेस्टेड नहीं है फॉर एनी रीजन, आप कहोगे लो भैया गई भैंस पानी में, मारो, ये तो बिजनेस ही ठीक नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, ये मैं गलत फंस गया। तो छोटा नहीं सोचना है नंबर। मैंने क्या किया था, मैं तो रेलवे का मैप उठाती थी कि ये मैं हूँ, फिर अगला शहर ये, फिर उसका अगला शहर ये, फिर उसका अगला शहर ये, उसका अगला शहर ये, उसका अगला शहर ये, इस शहर में किसको जानती हूँ, उस शहर में किसको जानती हूँ, इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती पर मेरा कौन है जो इस शहर में किसी को जानता होगा। मैं आपको गुड न्यूज बताना चाहती हूँ, हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट में मेरा एक डायरेक्ट डाउनलाइन डायरेक्टर है। कोई स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें मैंने डायरेक्ट डाउनलाइन नहीं बनाया, क्योंकि मैं तो मैप लेकर के चली रेलवे का। और जहां जाना पड़ा, जो भी करना पड़ा, मेरे को यही धुन चढ़ी हुई थी कि बस उड़ना है मुझे। मेरे किसी ने हाथ पैर जब बांधे नहीं तो मैं अपने आप को क्यों बांधू। फिर जहां भी निकलना, मतलब जहां भी निकल पाऊं मैं निकली और काम किया, और रिजल्ट आज आपके सामने है। तो छोटा नंबर में छोटा नहीं सोचना है। अपने आप को वो सीमाओं में बांधना नहीं है, अपने आप को टेरिटरीज में बांधना नहीं है। आप जब खुले उड़ते पंछी हो तो सब जगह उड़ो, अच्छा काम करो। अब तो ऑनलाइन भी बहुत पॉसिबल है, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। डू इट नाउ एंड अपग्रेड डेली। आज मैंने मान लो अभी तक 1000 लोगों की, जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत लोगों की बनाई पर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 1000 लोगों का मेमोरी जॉगर बनाया है। पिछले महीने भी 1000 का था, इस महीने भी 1000 का था, अगले महीने भी 1000 का था, अगले महीने भी 1000 का था। मैं उसको अपग्रेड नहीं कर रही ना, तो वो 1000 लोगों का भी किसी काम का नहीं।
क्योंकि मेरे डाउनलाइन मुझे ध्यान से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं मैडम तो अपनी मीटिंग में कोई गेस्ट लाती नहीं है, तो वो भी अपना गेस्ट नहीं लाते, वो भी डाउनलाइन को मीटिंग का लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर वो भी अपने डाउनलाइन को लिंक फॉरवर्ड कर देता है। किसी ने देखा ही नहीं अपलाइन को गेस्ट लाते हुए, तो हर कोई बस खुद उठ करके आ रहा है, गेस्ट कोई ला नहीं रहा, तो परिवर्तन किसी काम ही नहीं आ रहा। तो मेमोरी जॉगर वो ही काम का है जिसे आप डेली अपग्रेड करते हो। आपकी हर मीटिंग में, हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में अपना एक गेस्ट लेकर के जाओ, वो ज्वाइन करे या ज्वाइन नहीं करे टेंशन ही नहीं करो, आप अपना गेस्ट लेकर के जाओ। देखो सारे बिजनेस में आपके तूफान नहीं आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। दैट्स द इजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ ग्रोथ इन योर नेटवर्क, इन योर बिजनेस। और ऑफ कोर्स आप जब लोग लेकर के आते हो, एवरेज वर्क करता है, कोई यहाँ बढ़ता है, खराब से खराब भी प्रेजेंटेशन करोगे, खराब से खराब भी प्रेजेंटेशन करोगे, पर अगर अपनी लिस्ट अपग्रेड करोगे ना, तो जीआरडीडी बनने से कोई नहीं रोक सकता, पूरी दुनिया घूमने से कोई नहीं रोक सकता, 10-20-25 लाख रुपए के चेक को कोई नहीं रोक सकता। हर सफलता पाई जा सकती है, पर डेली अपग्रेड करने का नियम रखो, उसमें कोई ना कोई नाम ऐड करो। और हम सिखाते हैं लगातार कि कैसे नोन में बात करना, कैसे अननोन में बात करना। तो ऐसी बात नहीं है, जो लोग कर रहे हैं वो करके आपको सिखा रहे हैं, तो सीख करके तो कोई भी कर सकता है काम। आपको आता नहीं, वो आपकी गलती नहीं है, पर आप सीख नहीं रहे हो तो इससे बड़ी ब्लंडर कोई नहीं है। तो हमें लिस्ट मेकिंग के आर्ट में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है। फिर बात आती है अगली स्किल, इनवाइटिंग। इनवाइट का ये INVITE याद रखिए। जब आपको इनवाइट, पहली बात तो ये इनवाइट करना है, लिस्ट बना के छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। अब इनवाइट करने के लिए पहले 2 काम करने होते हैं। एक तो कि कहाँ के लिए, किस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो उसके लिए खुद का कोई शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ भैया 18 तारीख को परिवर्तन था, बहुत अच्छा था, 25 तारीख को परिवर्तन हो रहा है, मैं 25 तारीख को लेकर के जा रहा हूँ। उसके लिए पहले ये तो डिसाइड करना होता है कि मैं जा रहा हूँ, फिर ही तो इनवाइट कर पाओगे। या भैया ये ऑनलाइन परिवर्तन हो रहा है, ये ऑफलाइन परिवर्तन हो रहा है, ये 1-on-1 है, ये होम मीटिंग होने जा रही है। किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म को डिसाइड करो कि मैं जो अगला कॉल करने जा रहा हूँ या मैं अगला 1-on-1 किसी को इन्वाइट करने जा रहा हूँ, उसको किस जगह के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ मैं। तो पहले वो एक फिक्स करना है कि किसके लिए इन्वाइट करना है। फिर आई से आता है इग्नाइट क्यूरियोसिटी। सब कुछ नहीं बता देना है। हम इतने एक्साइटेड होते हैं, लाभ 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 40-45 मिनट तो बैठ के हम पहले प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, फिर उसको कहेंगे मीटिंग में अगला तब तक थक गया है कि यार मुझे भी ये करना पड़ेगा क्या। नहीं, जब इनवाइट करने जा रहे हो तो ग्रेसफुल एंट्री, ग्रेसफुल एग्जिट, या फोन पे भी बात कर रहे हो तो कम से कम शब्दों में आपको सिर्फ क्यूरियोसिटी जगानी है। और इस पे हम बहुत ट्रेनिंग करते हैं, SPBM बहुत अच्छी ट्रेनिंग करता है। यूट्यूब पे जाओगे तो जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, मैक्सिमम की इन्विटेशन पे कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगी मोदी करके टॉप अचीवर्स की। हमारे शरद जी की SPBM की बहुत अच्छी वीडियो है, मेरी बहुत अच्छी वीडियोस हैं, 2-2 वीडियो है मेरी, है ना, इन्विटेशन पे। आप सीखो। अगेन ये आर्ट है। हम जब किसी को एक पोर्ट्रेट बनाते देखते हैं, एक आर्टिस्ट को, वो 2 मिनट में बैठ करके आपका पोर्ट्रेट बना देता है, और हम सोचते हैं वाह कितना एक्सपर्ट है ना ये, मैं तो इसको करने के लिए पूरी जिंदगी दे दूं। अरे भैया उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी ऑलरेडी दी है, उसने उस आर्ट को मास्टर किया है। तो इनविटेशन का भी यही है, पर इनविटेशन में पता है फायदा क्या है, कोई आए तो भला, कोई नहीं आए तो भी भला। जब कोई नहीं आता, जब कोई मना कर देता है, तो मेरे मन में पता है क्या आता है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। सही बात है, जो नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, हमें तो प्रैक्टिस तो दे रहा है, हमसे 100 सवाल पूछ रहा है, हमारी जान खा रहा है, नीचे से हमारी मतलब पेट में बिल्कुल आग से सुलगी पड़ी है, अगला क्या जवाब दूं, किसी तरह बंदा बोलना बंद करे, हम बिल्कुल फूक रहे होते हैं, तो वो हमें सिखा रहा होता है। कोई नहीं आता है, जो आता है ना वो हमें बीवी देके जाता है, जो नहीं आता है ना वो हमें बहुत सारी प्रैक्टिस दे करके जाता है। तो दोनों का ही भला है। आप लोगों को बिल्कुल क्यूरियोसिटी जनरेट करो, ज्यादा बताओ नहीं, पीछे ही पड़े रहो कि नहीं एक्चुअली इतना बड़ा बिजनेस है, मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, हम 21 तारीख को सत्य साई में इवेंट कर रहे हैं, आप उसमें आइए, हम 22 तारीख को ये कर रहे हैं, 25 तारीख को ये कर रहे हैं, आप सुबह मिलना चाहेंगे या शाम को मिलना चाहेंगे, इधर होम मीटिंग है, इस एरिया में होम मीटिंग है, इस एरिया में होम मीटिंग है, 2 ऑप्शन दो, और हर हाल में उन्हीं पे पीछे पड़े रहो कि आज अभी, आज या कल, आज या कल, सुबह या शाम, सुबह या शाम, ऑल्टरनेट क्लोज करके थोड़ी सी जानकारी देकर के की। और जानकारी में भी एक्शन की बात कभी नहीं करनी, कभी ये नहीं बोलना आप बहुत अच्छा कर सकते हो, नहीं, आप सब कुछ पा सकते हो। आपको फॉरेन ट्रिप का शौक है, आपको हर साल अगर फॉरेन ट्रिप जाना है तो सीखने के लिए कल आओ। आपको गाड़ियों का शौक है, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो अपनी नेक्स्ट ड्रीम कार, तो कल आओ, कोई सिखा रहा है, मैं भी सीखने जा रहा हूँ। मैं तो जताती नहीं थी मुझे कुछ आता है, मैं बताती नहीं थी कि प्रेजेंटेशन मैं ही करने वाली हूँ, मैं तो कहती थी कि बस प्रेजेंटेशन जो होगा ना वही हमारी जिंदगी बदलेगा, मैं सीखने जा रही हूँ, आप भी आ जाओ। अगला सोचता था ये भी मेरे जैसे ही आ जाते थे, वहां जाके उनको पता चलता था कि अरे यही तो चीज है, यही समझाने बैठी है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आधा सच, कहते हैं ना दाग अच्छे, चलता है।
भाई मेरे हिसाब से मेरी वैल्यूज में तो चलता है, जिसमें किसी का फायदा हो मैं थोड़ा आधा सच दबा लेती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मुंह नहीं खोलती हूँ, क्यूरियोसिटी हमेशा बनाए रखती हूँ, सारी डिटेल बताने बैठती नहीं हूँ। भले मुझे भी पता है आज मैं इसके पास बैठी हूँ, आज ये रेडी है, आज मैं इसको सब कुछ समझा सकती हूँ, पर नहीं, अगर मुझे कल उसको मीटिंग में इन्वाइट करने गई थी तो मैं मीटिंग में इन्वाइट करके आऊंगी, जबकि मुझे भी पता है इसको भी कल आना होगा, मुझे भी कल आना होगा, कल मुझे अपने घर से इसको घर लेने जाना होगा, फिर इसको मुझे मीटिंग में ले जाना होगा। पर कोई बात नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इसको मीटिंग में लेके जाऊंगी, मीटिंग में फलाना फलाना आ रहे हैं, वहां आकर के ये लीडर बनेगा, वहां आके ज्वाइन करेगा तो ये अगली मीटिंग का फायदा उठाएगा, ये मुझसे भी ज्यादा समझदार है, इसको मीटिंग में ही लेकर के आऊं, थर्ड पार्टी अप्रोच काम में लूं तो ठीक है। तो आपको क्यूरियोसिटी बना के रखनी है, नेविगेट देयर नीड। अपनी नीड से बात नहीं करनी है कि हाँ आपको नीड है, तूफान आया है, तूफान में ये होने वाला है तो मुझे ये बंदे का 100 पीवी चाहिए, नहीं। आपके लिए जरूरी है 5.945, 9:45 तक हमारे पास फाइल आ जाएंगी, तो चलो मेरे पास 10 मिनट है स्किल बताने के लिए। अरे सबकी दिल की धड़कनें बढ़वानी है भाई, सब सोच रहे हैं मैम कब बताएंगी कब बताएंगी, आ रहा है। तो नेविगेट देयर नीड, अपनी नहीं, उनकी क्या जरूरत है उसको समझो। बिलीव मी, जब आप बात कर रहे हो ना, आंखें बिल्कुल तान करके रखो। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, शॉर्टेस्ट कट बताती हूँ। जब हम बात करते हैं ना, मोदी केयर में सब कुछ मिलता है, आप अपने पसंद की ड्रीम कार पा सकते हैं। हमारे यहाँ अक्षय दत्ता है, उन्होंने जैगवार खरीदी, BMW खरीदी। हमारे यहाँ मनीष चोपड़ा जी है, हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा है, अल्पेश गज्जर जी है, ये है वो है। बोल कुछ भी रहे हो, घर के बारे में बात कर रहे हो, कार के बारे में बात कर रहे हो, उन्होंने अपने फादर को 2 करोड़ का घर दिलाया है, ऐसा किया ऐसा किया। बोल कुछ भी रहे हो, नजरें ना उनकी नजरों में डाल के रखो। जो उनका वो पॉइंट है ना, जो उनका हॉट बटन है, जब उस बारे में बात करोगे ना, उनकी ये पुतलियां ना डायलेट होती हैं। ऐसे जैसे लेंस लग जाता है तो थोड़ी चौड़ी हो जाती है ना, फैल जाती है ना, ऐसे आंखें बंदे की फैलती हैं जब उसके काम की बात बोलते हो। आपने बोला 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 बोला, जैसे ही वो पुतली फैली, आपको पता है जी ये हॉट बटन है। फिर उसके बारे में बात करो, उसी को पकड़ लो। आप लोगों की आंखें अगर ढंग से रीड करना सीख जाओगे ना, आपका काम 70% ईजी हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि भैया हाँ ये पॉइंट पे काम बात करनी है और इसी पॉइंट पर काम बनने वाला है। नेविगेट करो नीड, हमेशा खुद को सॉल्यूशन प्रोवाइडर मानो। एक तो हम बोलना सीखो, हम मतलब हम मोदी केरियन, हम ये सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं, हम ये कराते हैं, हम ये कराते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अरे मैं चीटी, मेरी क्या औकात, और मोदी केयर मेरे साथ तो फिर क्या है मेरी बात। तो बस ये हम बोलना सीखो, और दूसरों की नीड का, हर नीड का आपके पास सोल्यूशन है। मतलब जिससे भी मिल रहे हो उसकी किसी ना किसी नीड का कोई ना कोई सोल्यूशन तो आपके पास गारंटेड है ही। तो नेविगेट देयर नीड इनवाइट करते समय, विजुअलाइज देयर सक्सेस। वो नहीं विजुअलाइज कर पा रहे अपनी सक्सेस। मैं आपको बताऊं, मेरे जितने भी डाउनलाइन सक्सेसफुल हैं, उन्होंने अपनी सक्सेस विजुअलाइज करी, उससे पहले मैंने उनकी सक्सेस विजुअलाइज करी। खाली विजुअलाइजेशन खुद की सक्सेस का ही नहीं करना है, अपने डाउनलाइन की सक्सेस को विजुअलाइज करना है। हम नहीं तो क्या करते, अरे मैम उसने ज्वाइन तो कर लिया है, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो तो उससे झगड़ता है, वो तो ये करता है, वो तो आता नहीं है, वो तो ये है। अरे ये बोलोगे तो वो ऐसे ही रहेगा। आप उसके लिए सक्सेस 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 विजुअलाइज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और आपकी बात जो है बनती चली जाएगी। जो आप विजुअलाइज कर रहे हो उनके लिए भी, वो भी तो ऊपर से कोई कह रहा है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, आमीन आमीन आमीन, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कब में कब हो जाता है। वो व्यक्ति पंचुअल नहीं है, वो व्यक्ति होम मीटिंग नहीं रखता, वो बदल जाता है। जादू होता है। अगर आप अपने डाउनलाइन की या प्रोस्पेक्ट की, जिस प्रोस्पेक्ट को बुला रहे हो उसकी सक्सेस को विजुअलाइज करते हो, तो वो मीटिंग में आ जाता है। क्योंकि जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो टेलीपैथी, वो खिचड़ी उसके दिमाग में जा रही है। अगर आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो ना, यार ये ना बस की है नहीं मेरी, ये आने नहीं वाला है, ये ना बहुत ऐसा ही लीचड़ सा है, ये तो ना हर चीज में ऐसा ही है, वैसे ही आने नहीं वाला। पर देखो फिर भी मैं डायलॉग अच्छे बोल रहा हूँ, सुरेखा मैम ने सिखाया ना जी, डायलॉग नहीं काम आएंगे। आप उस व्यक्ति के लिए जो सोच रहे हो वही काम आता है। इंस्पायर, डोंट इन्फॉर्म। हम क्या करते हैं, खाली इन्फॉर्म कर देते हैं, 21 तारीख को सत्य से ऑडिटोरियम में सुरेखा भार्गव आ रही है, ऐसा है ऐसा, इतने बजे आओ सीखो। खाली इन्फॉर्म करना काफी नहीं है, इंस्पायर करो। अरे पता है आ रही है, इतना कमाती हैं, ये किया भी, बेटे की शादी करी है, हेलीकॉप्टर में डोली उठाई, और उनकी तो दूध वाली भी 6.5 लाख रुपए महीना कमाती है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये है वो। जिस किसी को भी, चलो सुरेखा भार्गव तो बड़ी है, मान लो आपका अपलाइन है जो भी कुछ नहीं कमाता, अगर उसके लिए भी अगर आपको बात करनी है, आपको पता है वो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत पैशनेट है। ये बात तो सच है, अगर डेडिकेटेड पैशनेट नहीं होते तो आप नहीं मिलते उनको। वो बहुत डेडिकेटेड है, वो बहुत पैशनेट है, वो लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, और वो बहुत बड़े बिजनेस को सीख रहे हैं और लोगों का साथ दे रहे हैं। वो ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर आई हैव सीन इन माई लाइफ। आप लोगों को इंस्पायर करोगे, आप एडिफाई करोगे। मैं आपको एक बात बताऊं, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट एडिफाइंग थिंग्स, edifying opportunity, edifying direct selling, edifying product, edifying upline, edifying downline, edifying prospects। हर किसी की तारीफ तारीफ तारीफ, जितनी तारीफ। और जब आप तारीफ करने लगोगे ना, आपको हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा दिखने लगेगा, और आपको शब्द आने लगेंगे कि कैसे तारीफ की जाती है। आप लोगों की तारीफ करके देखो,
इट वर्क्स। आप जिस किसी चीज के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हो, उस मीटिंग की तारीफ करके देखो, लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ये, एक दिन आपकी जिंदगी में सब कुछ बदलाव ला सकता है। लाइक दैट, इस तरीके की आप बातें करने लगो। टेल स्टोरीज, टी से आता है टेल स्टोरीज। जब आप इन्वाइट करते हो तो स्टोरीज बताओ। पता है इसी मीटिंग में एक बंदा आया था, वो बंदा ना बस में बैठ करके आया था, एक हमारी सुरेखा मैम है, वो 10 पैसे की सवारी थी, उनको मेटाडोर वाले उनके लिए रुकते नहीं थे, 10 पैसे में छोड़ छोड़ के चले जाते थे, और कल मीटिंग में लेट हो गई क्योंकि उनकी 70 लाख की BMW ना वो सर्विस से वापस आ रही थी। जो भी कुछ अच्छा सुनते हो उसको सुनाना सीखो। कोई भी सक्सेस स्टोरी जो है उसको बताना सीखो। तो टेल सक्सेस स्टोरी। और ई से आता है एक्सट्रैक्ट कमिटमेंट। लोगों का कमिटमेंट निकलवाओ कि कल मैं इधर से जा रही हूँ, मतलब कल अपने को इस मीटिंग में मिलना है, मैं पहुंच रही हूँ, आप कितने बजे निकलोगे घर से, आपको कितने बजे निकलना होगा, गूगल पे डाल के देख रहे हो कि इतना टाइम लगता है, आप इतने बजे निकल पाओगे, इतने बजे निकल पाओगे, इस स्टेशन पे मिलोगे या उस स्टेशन पे मिलोगे, अपने को 10 बजे मीटिंग है पर अपने को 9:30 बजे पहुंचना है। तो ऐसे करके ना, जब आप लोगों को वो हाँ ना से निकाल करके अगले दिन जिस चीज के लिए इन्वाइट किया है उसकी लॉजिस्टिक में, उसकी सिचुएशन में डाल देते हो ना, तो बंदा जंप करके निकल करके आता है। तो एक्सट्रैक्ट कमिटमेंट। और प्लीज मैं ना आपके लिए एक सीट रिजर्व कर रहा हूँ, वो मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, जरूर से आ जाना। आपने बताया कि आपने कुछ उनके लिए स्पेशल किया है, तो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कमिटमेंट। फिर आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किन किन चीजों में काम, क्या क्या चीज प्रेजेंट करनी होती है। सक्सेस स्टोरी टेलिंग सीखना है, 20-25-30 स्टोरी का तो घुट्टा लगा लेना है, रट्टाफिकेशन। ABCD बच्चे को जैसे सिखाते हैं ना, ऐसे खुद को सक्सेस स्टोरी सिखा देंगे। टेस्टिमोनियल, आपका टेस्टिमोनियल आपकी सक्सेसफुल होने के बाद नहीं सीखना है आपको, आपका टेस्टिमोनियल आपको अभी रेडी करना है, आपका जो सपना है वो शेयर करना आपको अभी रेडी करना है। प्रोडक्ट शेयरिंग, प्रोडक्ट डेमो, 20 प्रोडक्ट के बारे में ऐसा आपको पता होना चाहिए कि मैडम मैं आज नोनी के बारे में जो बात कर सकता हूँ ना, अगर मोदी केयर में कोई करके दिखाए ना तो मैं पैर के नीचे से निकल जाऊं। ये वाला कॉन्फिडेंस लेकर के आओ कि मेरे से ज्यादा अच्छा नोनी कोई जानता नहीं, मेरे से ज्यादा अच्छा स्पाइरुलिना कोई जानता नहीं। 20 प्रोडक्ट, घुट्टा लगा लो उनका, 10 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, घुट्टा लगा लो उनका, कोई मुश्किल बात नहीं है। और उसपे वो स्किल है तो उसपे काम करना जरूरी है। प्रोडक्ट शेयरिंग, 2-on-1, अपने अपलाइन को लेकर के कैसे जाकर के उनको कैसे आइडेंटिफाई करके, कैसे है ना आपको लोगों को प्रेजेंटेशन में आपको गर्दन हिलाते हुए बैठना है। नहीं तो अपलाइन प्रेजेंटेशन कर रहा है और हम बैठे हैं कि अच्छा अपलाइन काम कर रहा है। अपलाइन काम नहीं कर पाएगा अगर आपने ढंग से अपलाइन को आइडेंटिफाई नहीं किया तो। 2-on-1 है, 1-on-1 है, 15 मिनट का प्रेजेंटेशन है, 15 दिन लगा लो, पर सीख तो लो, खुद तो करो, किसी पे डिपेंड तो नहीं करो। तो 1-on-1 सीखना है। होम मीटिंग करनी सीखनी है, सबसे आसान है। अपलाइन से 2-4 होम मीटिंग कराओ, पहली मीटिंग से कुछ 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 थोड़ा पार्ट खुद लेने लगो, 10वीं मीटिंग तक तो आते आते आप अपने अपलाइन से अच्छा कर रहे होगे। बिलीव मी, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पर एक बात बता दूं, कोई भी काम अगर 15 मिनट भी डेली करो ना, तो 365 दिन एक साल में आप वर्ल्ड में वो काम जो लोग करते हैं ना उसके टॉप 1% में आ सकते हो। ये स्किल इतनी ईजी है, डेली 15 मिनट करने को कह रही हूँ। ये स्किल आपको नंबर 1 पे, मतलब 1% में ले आएगी, तो चेक भी आपके फिर 1% में ही आएंगे। पर वो डेली करना है। परिवर्तन, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो परिवर्तन सीखो, शुरुआत सीखो। हर चीज की PPT है, बैठ करके बस तैयारी तो करना है, थोड़ा टाइम ही तो इन्वेस्ट करना है। थोड़ा नहीं भी आता तो पहला परिवर्तन 10वां परिवर्तन पहले परिवर्तन से अच्छा ही होना है, क्या फर्क पड़ता है। फिर बात आती है लीडरशिप डेवलपमेंट, बता देना जब फाइल। अगला है लीडरशिप डेवलपमेंट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्किल है। मुझे नहीं पता कि इसके साथ जस्टिस किया जा सकता है इतनी सी देर में, पर मैं आपको कैप्सूल दे रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कम से कम जो मैं अभी बता रही हूँ, LEADERS, इसका ध्यान रखोगे। पहली बात, लीड बाय एग्जाम्पल। पहली बात तो आपको मूविंग होना है टू बी ए लीडर। लोग आपको तभी फॉलो करेंगे जब आप मूव कर रहे हो। अगर आप किसी भी तरह से खड़े हो, सपने देखने के मामले में, एक्शन के मामले में, पर्सनल PV करने के मामले में, प्रोडक्ट डेमो करने के मामले में, गेस्ट लाने के मामले में, जो भी मोदी केयर में कोर में करना होता है वो करने के मामले में अगर आप खड़े हो गए, लोग फॉलो करना बंद कर देंगे। तो पहला काम तो ये है कि लगातार मूव 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 मूव, रुकना हमें नहीं है। लीड बाय एग्जाम्पल। कहते हो 100 PV करो, एक बस खाली वो अभी ये तूफान आ रहा है फॉरवर्ड कर देने से काम नहीं चलेगा, इस तूफान में घुस जाना है। मैंने निशांत से प्रॉमिस किया है, निशांत अगले 6 महीने अगर तुमने और मैंने 30 दिन सड़क पे नहीं निकाले तो हम नमक हराम साबित हो जाएंगे। These was my words with निशांत। जब मोदी केयर सब कुछ कर दे उसके बाद हमारा भी सब कुछ करना बनता है। तो लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आज मैं और निशांत सड़कों पे होंगे, आप देख लेना इस तूफान में, अगर किसी की मजबूरी बह जाएगी, मैं ये अपने लिए मानती हूँ, आप ये अपने लिए मानो, तो हमें लीड बाय एग्जाम्पल करना है। एंथुजियाज्म इज इन्फेक्शियस। ई से आता है एंथुजियाज्म, उत्साह। अभी मैं ऐसे डल सी बैठी होती, हाँ जी कोई तूफान आया है, तो आप क्या कहते,
मैडम तूफान तो थोड़ा ठंडा लग रहा है, नहीं भी कहते, खुद तो ठंडे ठंडे हो रहे होते ना। एंथुजियाज्म इज इन्फेक्शियस। उत्साह बना करके रखो, बड़ा बड़ा बोलो, बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े एक्शन करो। आप मुझे कभी नहीं ऐसे 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 करे मुझे कभी नहीं देखोगे। मैं हमेशा ऐसे 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 जैसे बस कुछ हुआ हुआ ही पड़ा है। तभी तो रोए खड़े हो जाते हैं खुद की, मेरे तो कुछ अच्छी सी चीज आ जाती है तो एंथुजियाज्म इज इन्फेक्शियस। उत्साह भी एक हैबिट है, डल रहना भी एक हैबिट है। तो इस हैबिट को कल्टीवेट करो, इस हैबिट को डेवलप करो। एक्शन वर्सेस शेड्यूल एक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीडरशिप डेवलपमेंट में। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं मैडम बहुत एक्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, मैडम बहुत एक्शन कर रहे हैं। तो पक्का पता है वो एक्शन कर रहे हैं पर शेड्यूल्ड एक्शन नहीं कर रहे। जब मर्जी आई ऑफिस चले गए, जब मर्जी आया किसी से मिल लिया, जब मर्जी आया किसी से बात कर ली, जब कोई शादी ब्याह में मिल गया तो बिजनेस समझा दिया, इसको कहते हैं एक्शन। शेड्यूल्ड एक्शन की डाउनलाइन को पता है कि जी एवरी ट्यूसडे या वेडनेसडे या संडे या सैटरडे ये 11 बजे ऑफिस में मिलेगा। आपको पता है मैं इतने बजे हर हाल में यहाँ होऊंगा। मैं ऐसा नहीं है कि अच्छा मेरे 2 4 5 गेस्ट आ रहे होंगे तो परिवर्तन में आऊंगा। आपको पता है कि वीकली परिवर्तन होता है, मैं परिवर्तन में जाऊंगा ही जाऊंगा। मैं सुबह 10 से 11 बजे ये कर रहा हूँ, मैं 9 से 10 ये कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, अगर हम अपने टाइम का 30% भी शेड्यूल्ड कर लेना, 70% में कहती हूँ अनशेड्यूल्ड रहने दो, पर 30% भी अगर शेड्यूल कर लो तो आप वर्ल्ड के 3% रिचेस्ट पीपल में आ सकते हो, सिर्फ 30% को शेड्यूल करके। उसको शेड्यूल करो, लिखो, फॉलो करो, कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन रखो उसमें, और आप जीत जाओगे। तो ये एक्शन वर्सेस शेड्यूल एक्शन लीडरशिप डेवलपमेंट का बहुत बड़ा आर्ट है, सीक्रेट है। डेयर टू ड्रीम फॉर अदर्स। लीडर आप तभी बन पाओगे जब अपने लोगों के लिए सपने देखोगे, जिसपे हमने बात कर ली है। इवॉल्व एज ए लीडर, बदलो। अब आज तूफान आता है तो 4 दिन बाद तूफान पे एक्शन नहीं करना है। आज तूफान आया है तो रिएक्शन टाइम हमारा कम होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर का रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए। कुछ भी चीज अच्छी आए फट से बदल गए पुराने। अरे मैडम पिछली बार वो ये लाए थे, उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था, मेरा ये हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। अरे सब छोड़ दो, सारे एक्सपीरियंसेस अपने पुराने ना नल एंड वॉइड कर दो, हटा दो मेमोरी में से, और जो अब आपके सामने पड़ा है उस पर जी जान लगा करके काम करो। इवॉल्व एज ए लीडर। जो नहीं आता वो सीखो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम करो। लुक ब्यूटीफुल, बाल संभालो, स्किन संभालो, नेल संभालो, अपनी बातचीत संभालो, अपने आप को एज ए लीडर ग्रो कराओ, अपनी सोच को बड़ा करो, अपने सपनों को बड़ा करो, अपनी पर्सनल स्किल्स को, पीपल स्किल को बेटर करो। हर चीज सीखी जा सकती है, ये एक आर्ट है। तो इवॉल्व एज ए लीडर, आर से आता है रिपीट 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 रिपीट। इस बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही जो मैंने 6 स्किल बताई है, इन्हीं पे ही इनको सीखना है, करना है, सीखना है, करना है। सीखो, करो, सीखो और सीखो, करो और करो और करो और करो, सीखो और सीखो, करो करो और करो। सिस्टम इज एवरीथिंग। ये मी माई माइंड वाला बिजनेस नहीं है, सिस्टम पे चलो। अब हम मुंबई में अभी क्या कर रहे हैं, हम महीने की 3 इवेंट कर रहे हैं। एक 1200-1500 लोगों की, 2 600-700 लोगों की, और एमएलसी बुक बिल्ड कर रहे हैं, होम मीटिंग बिल्ड कर रहे हैं, 1-on-1 2-on-1 बिल्ड करना है, और जीतते चले जा रहे हैं। जो भी प्रमोशन आ रहा है ऐसे प्रमोट करो जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी प्रमोशन हो। जो प्रमोशन को प्रमोट करते हैं, जो मार्केटिंग प्लान को प्रमोट करते हैं, वो जीतते चले जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, सक्सेस इज ए लाइफ टाइम जर्नी। ये जो मैंने स्किल्स बताई हैं, इन्हीं स्किल्स पे आपको लाइफ लॉन्ग लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, और इंजॉय करते हुए करना है। बर्डन की तरह नहीं करना है, मास्टरपीस बनना है। मैं मोदी केयर का मास्टरपीस हूँ, आपको मोदी केयर का, अपने पेरेंट्स का, अपने भगवान का, अपने बच्चों का मास्टरपीस बनना है, अपने परिवार का मास्टरपीस आपको बनना है, और ये सिर्फ आप ही बन सकते हो। सो आर यू रेडी? तैयार हो? क्या आप तूफान के लिए तैयार हो? लकीली तूफान आ चुका है, आ गया है, अभी तक नहीं आया, क्या कह रहे हैं? वेट, वेट, तब तक हम, हमारे पास कुछ लीडर्स हैं, हम उन लीडर्स से बात करते हैं कि वो तूफान के बारे में क्या कह रहे हैं। 1 बाय 1 हम अनम्यूट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अल्पेश गज्जर जी, देखिए अगर अल्पेश जी हैं तो अल्पेश जी को, अल्पेश जी ने सुना है इसलिए मुझे पता है, तो जो जो लीडर्स ने सुना है हम पहले उनको, हाँ, हम सबसे पहले अल्पेश गज्जर जी से सुनना चाहेंगे। अल्पेश जी, जब तक ये आता है, बस आने वाला है, ऑन द वे है, तब तक प्लीज आपकी क्या फीलिंग है, प्लीज वो शेयर कीजिए। अल्पेश जी ट्रेन में हैं, एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ एयरपोर्ट नहीं है, फिर भी वो तैयार हो गए हमें अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। यस जी अल्पेश सर। मैम, आशा रखता हूँ कि मेरी आवाज लोग तक पहुंचे। बिल्कुल पहुंच रही है। जी, थैंक यू सो मच। एंड मैं काफी एक्साइटेड हूँ मैडम, बिकॉज जब से मैं मोदी केयर में आया तब से बहुत सारी ट्रिप्स हमने देखी, और बहुत सारी ट्रिप्स को हमने बेच के काफी सारे चेक्स भी लिए, और बहुत लोगों को एंटरटेनमेंट भी किया, बहुत लोगों को अचीव भी करवाया, या बहुत लोगों ने अचीव भी किया। मेरा ये मानना है कि ये हमारे पास ऐसा मौका है, क्योंकि
कोविड पे बैठे हैं, आराम से आफ्टर कोविड भी आए, उन्होंने अल्पेश जी आपकी एक्सेप्ट किया वीडियो बंद कर दीजिए। आफ्टर कोविड। अल्पेश जी आपकी वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज। आफ्टर कोविड जो है, आफ्टर कोविड आप म्यूट हो गए हैं। कनेक्टिविटी इशू ही है। हाँ मैं समझ सकती हूँ। का साथ होगा, सबसे बड़ा चेंज साबित होगा। और मैं जैसे हमेशा मानता हूँ कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। आप जो सोचते हो वो सही है, और मैंने सोच लिया है कि इसके बाद जो है मुझे शायद कभी ट्रिप की जरूरत न पड़े कंपनी से। ऐसे हालात खड़ा कर देंगे हम लोग देख के। और डेफिनेटली जो मैं सोचता हूँ वो पूरी मोदी के एरिया को सोचना चाहिए। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मतलब मुझे जुबान से आ रहा है कि बोल दो, लेकिन मैं नहीं बोल सकता, मुझे पता है। बट देखो, ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है कि दोबारा शायद कभी जो जो पीढ़ी आके गई, जैसे आप लोग पुराने हो 25 साल, ना आपने देखा होगा ना आने वाले 25 साल में लोग देख पाएंगे। क्योंकि हर बार कंपनी का पैसा इतना ढीला करना और इतनी आसानी से इतनी बड़ी चीज दे देना, ये मिस्टर मोदी का कलेजा और उनका हार्ट ही कर सकता है। और किसी की ताकत नहीं है पूरी इंडस्ट्री में नहीं, वर्ल्ड में शायद। और जिनके पास पैसा है वो भी नहीं करेंगे शायद। तो ये मौका मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि इसको मिस मत कीजिएगा। हाँ, कई लोगों को थोड़ी लेजीनेस होगी, आलस्य होगा, तो उनको उसको हटाना पड़ेगा और फील्ड पे जाने के लिए अभी से वार्म अप करना पड़ेगा। मतलब आज रात को ही अटेंड कर लेना थोड़ा, तो वार्म अप हो जाएगा और फिर निकल पड़िए। तो खैर, आई एम सो मच एक्साइटेड। और जो मैंने सुना है, जो समझ पा रहा हूँ, आपके जितने भी पूरे इंडिया में नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, वो इसी महीने से क्वालिफाइड होने वाले हैं। तो खाली उसका वॉल्यूम आप लगा लीजिएगा, कितना वॉल्यूम हो सकता है। बस ये साथ उनको मिलेगा जिनके अंदर पावर है, जो फील्ड पे है, जो धक्का मार सकते हैं। क्योंकि जो जो लोग घर पे बैठे हैं आज भी, उनके अंदर वो चार चीजें नेगेटिव ढूंढ निकालेंगे। लेकिन जो फील्ड पे है उनको बस ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और आई एम ऑन फील्ड, और मुझे इससे बड़ा मौका शायद आज तक मिला नहीं है और ना शायद मिलेगा। लेकिन आज जो मिला है उसको हम अच्छे से खेलेंगे। तो थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए और मौका देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। वाओ, आपने मतलब इतने बिजी उसमें होते हुए, ट्रेन में इतने भब्बड़ में होते हुए भी आपने आकर के लोगों का हौसला बढ़ाया। और बिल्कुल सही कहा है, जैसे ही ये प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, अल्पेश जी के एक ही शब्द थे, वो जो आया है कि सबको यहाँ ले जाएंगे। एक सेंटेंस में उन्होंने इस पूरे तूफान का सार कर दिया था, और उसी पे सबको फोकस करना है। हम उम्मीद कर रहे हैं बस वो आने वाला है। और जब तक ये हो रहा है, हमारे साथ नीना सिंह जी अवेलेबल हैं। हम नीना सिंह जी को स्पॉटलाइट पे ले रहे हैं। आइए, नीना जी क्या कहना चाह रही है। नीना जी एक 3 डेज वर्कशॉप पे हैं अपने डाउनलाइंस के साथ, और वहां से हमारे साथ हैं। तो सुनते हैं नीना जी क्या कहना चाहती है। यस नीना। Hi, Surekha ji. हाँ So, जी। so nice to see you. You're looking like a true rock star, huh? थैंक यू, थैंक यू। Happy to see you at least like this once in a way. Hi everyone, good Mudike morning. तो जैसे सुरेखा जी ने कहा, we are at this Pyramid Valley, Bangalore, and we are doing a residential workshop for our team. We have around 100 leaders, I would call them, but you're all just budding leaders, directors from all over South India. We have from Andhra, Telangana, from Bombay, we have a few people. Then we have from Tamil Nadu, we have from Karnataka. So that's why we were not able to attend the program which company had done at 5 o'clock, Surekha ji. But immediately after the program was over, we got a few calls from our teams and we could hear the excitement in the voices. They were quite happy. And just now, in the last 5-10 minutes, I think Rijal was just doing some program which we just saw. And in that, we are feeling it is really, really, really something which is going to be exciting, mesmerizing, and easy. It's not looking tough at all. It was looking so achievable. And what I could see when there is something exciting like this, I can see Philip's, everything, his aura itself changes. And I could see his excitement, and I knew there is something really good coming up. We are also waiting to listen to it. And one thing I would like to tell everybody is, see, we don't work for any salary in direct selling. Every person works for a salary outside who's in a job. But we have, as a direct sellers, as in Modi Care, we have something which is so wonderful with us. And as Surekha ji was telling during this presentation,
the power of visualization and the power of affirmation. That is a tool which I feel God has given specially to the direct sellers, and which no people in the job can understand it. And that tool is a blessing. I feel it's a true blessing, Surekha ji. Whenever I speak to people and I talk about affirmations, they ask, what is it? And when we talk about, the power of visualization, they are not able to understand what it is. Because when in a job or anything else, people are not able to understand it. So what we have become today, as you said, a product of Modi Care, it's so very true. We are true products of Modi Care. We have learned how to live life with a smile on our face. We have learned how to live life in spite of any difficulties. We can face any challenges in life, and we can look up at anybody who's ahead of us and say, congratulations, you are fantastic, you're great. That is what Modi Care has given us, which I feel no job or no other direct selling also can give that sort of a bonding. Today, people tell that the power, the love that they get from the Modi Care leaders, they say, we have attended so many sessions outside other than Modi Care. They have been a part of many other direct selling companies, but they see we yet have to come across people, leaders who are from Modi Care. Nina presentation is out. Oh, Offer aa gaya hai. Fantastic. I'm also waiting to listen to it, Surekha ji. Yes, So aa gaya over hai. to you. बस Over to you. निशान PPT डाल रहे हैं, तब तक आप अपना कंप्लीट करो. निशांत is Right. just putting PPT into the That's laptop. it. So as Dalpesh ji rightly said, we are ready to take everybody and go for this program. And I'm really so excited and thrilled about it. So all the best, leaders, and let's all meet at this trip, which the company is launching shortly, and let's all meet there. All the best. Over to you, Surekha ji. थैंक यू सो वेरी मच. और बहुत बहुत सारी डीप, बहुत मतलब क्या होते हैं ना, बहुत वैल्यूएबल बातें आपने है ना इस